हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो ये कि जो एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, जो एनडीए का जो सेकंड टाइम जो एग्जामिनेशन होता है ईयरली, वो होने वाला है अपना 5 सितंबर 2021 को। उसकी जो डेट आई है वो है रिटर्न की 9 जून को इसका सर्कुलर जारी हो चुका है। एक जो प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है यूपीएससी की ओर से वो हो चुका है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, बाकी सारी बातें प्रॉपर नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि 10 जून को हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ हम क्लासेस को नहीं कर पाए थे कंडक्ट। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पर मैंने सिर्फ आपका जिम्मा ले रखा है एनडीए की, बाकी चीज़ों को मैं आपको ओरली गाइड करूंगा। मैं आपको बातें बताऊंगा ज़रूर कि बाकी जीएटी पोर्शन को आपने कैसे करना है, लेकिन उसमें मैं आपके साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपरली मैं आपको टीच नहीं करूंगा जीएटी को। इस सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम मैथमेटिक्स को ही कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स को हम इतने अच्छे से कर दें कि 120 आउट ऑफ 120 का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। अब एनडी की मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन में भी आपने सिलेबस देखा होगा, आपने पहले भी देखा होगा। तो सिलेबस को एक बार ओवरव्यू ले लें सिलेबस का। पेज नंबर 8 से लेकर 10 तक या फिर 18 से 20 तक के बीच में, हाँ इसी में 18 से 20 के बीच में आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया गया। आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। उसमें आप देखें कि सारे टॉपिक आपके जाने पहचाने हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप बोलोगे आप नहीं जानते, क्योंकि आप डेफिनेटली 12th अपियरिंग या फिर आप 12th के पास आउट स्टूडेंट्स होंगे। इसका मतलब यह है कि सारा सिलेबस एक नज़रिए में लगता है कि वास्ट है, लेकिन दूसरे तरीके से आप देखोगे, क्योंकि देखो क्या होता है, 8 यूनिट्स हैं आप अपने पास, या हम कह सकते हैं 8 मॉड्यूल्स हैं। अब सुनने में 8 यूनिट बहुत कम भी लग रहा है, लेकिन असल में इन 8 यूनिट्स के अंदर आपके 30th आपके पास चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, और हर चैप्टर के अंदर फिर कोई चैप्टर बहुत बड़ा भी है तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, कोई कंपैरेटिवली बहुत छोटा भी है। तो ये लगा लीजिए कि 30 चैप्टर्स को आपने पढ़ना है। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था 11th और 12th का मिलाकर मैथमेटिक्स आता है। 11th में 15 चैप्टर होते हैं, 12th में आपके 13 चैप्टर होते हैं। इतने चैप्टर आपको एटलीस्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस पार्ट होता है जो 11th 12th में नहीं होता, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो इन सब प्रिपरेशन को हमें कर चलना होता है। प्लस पॉइंट यह है कि 11th और 12th भी हमने पढ़ी रहती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ ब्लैंक है। बहुत कुछ चीज़ों का हमें अंदाजा भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें बहुत क्लैरिटी नहीं होगी। देखो, अगर ऐसे वाले स्टूडेंट हो जो कहते हो कि मेरा 11th 12th बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सुपर हार्डवर्क की ज़रूरत है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे आपको सच्चाई बता देनी चाहिए, सुपर हार्डवर्क की आपको ज़रूरत है अगर आपका 11th 12th में बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। अगर आपकी 11th और 12th की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप डील कर लेते हो, आपको थोड़े से हार्डवर्क की ज़रूरत होगी। आपको फिर ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जीएटी पोर्शन में भी अपना टाइम दे सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चीज़ों को समझते हुए चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा आपको एनडी की मैथमेटिक्स, तो कैसे पढ़ाऊंगा ध्यान रखें। हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, 1-2 दिन अकॉर्डिंगली हम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे, और उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। क्लास का जो टाइमिंग है आप कहोगे क्या होगी, शौर्य बैच इस बैच का नाम है एनडीए का। इसको हम शौर्य बैच से जानेंगे, जो ये सितंबर 5 तक आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। और दूसरी बात, आपका जो टाइमिंग होगा कि क्या हमारी क्लास टाइमिंग, क्योंकि इवनिंग में मेरी ऑलरेडी एक लाइव क्लास चलती है, इसीलिए हमारा जो टाइम होगा वो मॉर्निंग का होगा। और मुझे लगता है ये टाइम सही भी रहेगा, ताकि आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन वाला टेम्परामेंट आपका बन सके, क्योंकि पेपर भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही होते हैं। तो इसीलिए आपको एक थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा शेड्यूल भी कर सको उस हिसाब से, इसीलिए इसकी टाइमिंग रखी है 8 o'clock। 8 o'clock मॉर्निंग से मैं इसे स्टार्ट करूंगा, और क्लासेस जो होंगी ऑलमोस्ट 1 hour प्लस होंगी, 1 घंटे से ज़्यादा की होंगी। 1 घंटा बहुत मिनिमम टाइम पीरियड होगा जिसमें हम इसे कवर करेंगे, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे, कभी कभी हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए, क्योंकि आपके साथ मैं किसी भी तरह का ना सिंपैथी नहीं रखना चाहता। जैसे एक बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो यार इन पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं उनको 1 से 1.5 घंटे फिक्स रखता हूँ। लेकिन आपके साथ अगर 2 घंटे का भी होगा तो मैं लूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बाई चॉइस आ रहे हो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से आ रहे हो। यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती बोला नहीं है कि एनडी की प्रिपरेशन करो और ऑफिसर बनो। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफिसर भी आप ही बनेंगे, आप ही एक अच्छी रैंक पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमें किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। बस एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि
अगर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि यार हर स्टूडेंट को लेकर चलना है, मान लिया किसी स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मुझे स्टार्टिंग से चीज़ों को डिस्कस करना होगा और उसमें एक चीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा जो टाइम होगी। तो आप ये देखें कि क्या आप टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ पर लगाएंगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, ये मेरा अपना बिलीव है। तो आप भी इस बात को देखोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने बता दिया कल हमारी 12 जून है 2021, कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स का। 8 o'clock से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लासेस होंगी। तो आप ज़रूर इस चैनल में अभी नए हैं तो अगर बाई चांस तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। मैं शेड्यूल वीडियो पहले कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पर एक रिमाइंडर अपने आप के लिए सेट कर सके, ताकि आधे घंटे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हम लाइव आने वाले हैं। अब थोड़ा सा कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि आप अपनी कुछ प्रिपरेशन या ताकि आप अपना एक बैकग्राउंड, एक माइंडसेट बनाकर आ सको उस तरह का। बिल्कुल सही बात है। देखो क्लास 11th 12th में जो सीक्वेंस चलता है ऑलमोस्ट सीक्वेंस वही होता है, यानी 11th 12th का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है कायदे से पढ़ने का। सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना चाहिए वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मतलब वही जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि जिसमें सेट्स के बारे में, जिसमें यूनिवर्सल सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, वेन डायग्राम है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर है डी मॉर्गन्स लॉ है, ये वाली चीज़ें सेट थ्योरी के अंदर आती है। ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप रिलेशंस एंड फंक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, बहुत से स्टूडेंट रिलेशन फंक्शन को बिना सेट के भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो फील नहीं आता। इसीलिए सेट पढ़ेंगे तो हमें सबसेट का भी पता चलेगा, सुपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होते हैं सबसेट। तो इसकी हेल्प से हम रिलेशन फंक्शन को कवर कर पाएंगे। रिलेशन फंक्शन दो उसमें है, एक तो क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन था जिसमें बेसिकली रिलेशंस को डिस्कस किया गया है और बहुत डीप में नहीं किया गया। 12th क्लास का जो रिलेशंस एंड फंक्शन है उसमें रिलेशंस टाइप ऑफ रिलेशंस है, और इससे पहले जो फंक्शन होता है वो फंक्शन भी आपको क्लास 11th में बेसिक पढ़ाया रहता है, लेकिन क्लास 12th में टाइप ऑफ फंक्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं कि 1 ऑन टू, 1 इनटू ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपको ये फंक्शन वाला चैप्टर आ गया फिर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी आसानी से कर सकते हो। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए पहले अपने को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, फिर से क्लास 11th का। तो जंप होता रहेगा, क्लास 11 12th, क्लास 11 12th, एक समय तक ऐसा होता रहेगा। उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो प्योरली 11th होंगे, प्योरली 12th होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर 11th का होगा। आपका इंटीग्रेशन आ गया तो वो प्योरली 12th का होगा। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री आ गई तो वो प्योरली 12th क्लास का होगा। उसका 11th से मैं कोई लिंक नहीं रखूंगा, तो वो मेरे पर है मैं कैसे कराऊंगा। और आप अपने आप में ऐसा मत सोचना कि ये 11th का कि 12th का है। जो भी पढ़ाऊंगा वो आपका सिलेबस है, आपका एक अपना डिफरेंट सिलेबस हो गया एनडीए का। आपको मतलब नहीं कि कौन सा 11th का कौन सा 12th का, मैं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आपस में मैच करवाता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है कल का वो सेट थ्योरी के रिगार्डिंग होगा। सेट्स को हम पढ़ेंगे और मेरा जो पढ़ाने का इस बार तरीका होगा वो ये होगा कि मैं कॉन्सेप्ट को क्विकली एक उसमें वन शॉट टाइप में सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा दूंगा सेट्स का। कल देखते हैं कल में सब कुछ पॉसिबल हो पाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो ज़बरदस्ती भी हम नहीं करेंगे, हम 2 लेक्चर ले लेंगे। और ऐसा करने के बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो एक बात ध्यान रखना, देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर एक क्वेश्चन कर लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉन्सेप्ट को इतने फर्मली करेंगे कि हमें अलग से साथ साथ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए चलेंगे, जहां पर एग्जाम्पल की नीड होगी मैं साथ साथ एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट और सेकंड लेक्चर यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट लेक्चर होंगे अगर वो हो चुके होंगे उसके तुरंत बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस के दौरान देखिए स्टूडेंट्स, मैं कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम जाएगा। अक्सर मैं पढ़ाते समय क्या करता हूँ 11th 12th को कि क्वेश्चन करा रहा हूँ तो दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट तो पढ़ाता हूँ लेकिन क्वेश्चन के दौरान दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ। अभी मैं बहुत डीप में नहीं करूँगा नो डाउट बिल्कुल करूँगा, लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं रहना। आपको क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अगर वो यूज़ हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी जिम्मेदारी बन जाता है कि मैंने क्योंकि 2 दिन पहले आपको पढ़ाया होगा, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो आना चाहिए। आपको मेरे इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि मैं हर बार कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, मैं एक बार डिस्कस करूंगा और अकॉर्डिंगली डिस्कस करूंगा। तो अपने आप को आपने टफ ट्रेनिंग देते हुए चलना। क्वेश्चन हम करेंगे, एमसीक्यू का हमें पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ दिनों में ही विद इन वीक आप लोग और हम लोग, मतलब मैं और आप, हम में एक फैमिलियरिटी क्रिएट हो जानी चाहिए जो कि हो जाएगी। यानी कि हमें एक प्रॉपर पैटर्न पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से स्टडी को करना है। तो इसीलिए क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है मेरे साथ इस तरह के बैच में, तो इसीलिए
आपको ना प्रॉपरली जो जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करना है, क्योंकि आगे पे मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा, मैं आगे पे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चलना है। क्योंकि जो स्टूडेंट 100% डेडिकेशन रखता है तो वो एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मैं जो पढ़ाऊंगा ठीक है बहुत अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है बताऊं, एक छोटी सी बात है, मैं जो पढ़ाऊंगा इसके अलावा आपको कुछ खास नहीं करना। एक काम करना है कि उस चैप्टर का जो भी मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हर हालत में करने, हर हालत में करने। अगर एनसीईआरटी की बुक में उस पर 20 क्वेश्चन है तो आपको 20 के 20 करने, चाहे वो एक जैसे हो या ना हो, आपको इससे कुछ नहीं लेना देना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एनडी का एग्जाम देने से पहले एनसीईआरटी की बुक का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ लो, आपको आता हो। अगर ये चीज़ आप में है ना यार, तो कोई रोक नहीं सकता आपको 120 आउट ऑफ 120 लाने से। और अगर हल्के फुल्के में पढ़ लो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो यार फिर नहीं होगा। कहाँ से हो जाएगा? फिर कंपटीशन रेट बड़ा हाई है भाई, क्योंकि आप ही नहीं हो जो जाना चाहते हो, और भी दुनिया है पड़ी हुई जो करना चाहती है, और सबके सब बड़े खतरनाक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी 1-2 आधे घंटे की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि दिन और रात एक, दिन और रात का एक होने का मतलब है कि आपको पता नहीं लगना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सोने के लिए हमने एक फिक्स स्लॉट बना रखा कि 6 घंटे 8 घंटे हम सोते हैं। पढ़ते पढ़ते ही सो जाओ या सोते सोते ही पढ़ लो, ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए आपके साथ। तो ये तभी हो पाएगा जब आप में एक प्योरली डेडिकेशन होगा, डेडिकेटेड होंगे, एक डिवोशन होगा आपका एग्जामिनेशन के लिए। उस सर्विस को आपकी आंखों के सामने हमेशा रहनी चाहिए कि हमें जाना है। क्योंकि ना बहुत से स्टूडेंट जो हल्के हल्के में भी ले लेते हैं, तो ले लेंगे तो यार फिर हल्के हल्के में रिजल्ट भी आ जाता है उनका। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि यार मैंने एक बार कदम रख दिया और मुझे इसको क्रैक कर कर रहना है किसी भी हालत में, तो आपको उस तरह की मेहनत करनी होगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग करेंगे, ठीक है ना। और मैं अपने एंड से सब कुछ बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से हो सके अवेलेबल आप लोगों के लिए। और ध्यान रखना जब पढ़ाऊंगा उस दौरान कॉपी पेन लेकर आपने बैठना है और साथ साथ नोट्स वगैरह बनाकर चलना है, क्योंकि स्पेशल नोट्स की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, या फिर हो सकता है कि आपको पहले नहीं आती थी, अभी आपको पता चली और आपको उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपने सेपरेटली अपने आप के लिए नोट करते हुए चलते रहना है। तो इसकी क्लासेस स्टूडेंट्स हम कल से लेने वाले हैं। कल यानी कि जो आपका 12 जून आने वाला है, इसमें मॉर्निंग में 8 o'clock पर आप लोग रेडी रहना। हमारा फर्स्ट क्लास चलने वाली है शौर्य बैच की। सेट थ्योरी से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले 1-2 लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधे इसके क्वेश्चंस पर जो प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए हैं। धीरे धीरे मैं बाद में आपको बुक्स भी सजेस्ट करूंगा कि किस तरह की बुक्स आपको करनी चाहिए ताकि अलाइनमेंट में आप प्रॉपरली रह सके। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे जरूर बताएं। इसी चैनल प्रणव पांडे में यूट्यूब में हमारी क्लासेस चलेंगी और क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, और अदर जो आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप इस जानकारी को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत यूनिक बैच होने वाला है जो ये चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इससे मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है, तो मैं कराऊंगा ऐसे। और दूसरी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ताकि हर स्टूडेंट कभी कल को ऐसा ना कह सके कि यार मैं इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास 999 रुपीज़ नहीं थे, मेरे पास 799 रुपीज़ नहीं थे, क्योंकि मेरे बैच का कॉस्ट यही होता था पर ईयर का। लेकिन फिर भी मैंने इसे कम्प्लीटली इस बार फ्री किया है। अब ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है कि आप इसमें से क्या निकाल सकते हो। ये एक दरिया है, इसमें से आप एक गिलास पानी निकाल सकते हो, एक मग में पानी निकाल सकते हो, एक बाल्टी में पानी निकाल सकते हो, या आप पूरा का पूरा ही अपने आप में ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, ये बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कैसा डिसीजन लगा मुझे जल्दी बताएं। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही।